पहले क्या गिवन है ये देखते हैं। ये दे रखा है हमें एस आई, ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना 675 और टाइम कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 12%। हमसे पूछा है सम बताना है, सम ऑप्शन, तो सम कैसे निकालोगे, बता सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है 100 into SI और R into सम निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो 100 SI कितना है 675, R कितना है 12 और T कितना है 2। ठीक है, कैसे निकलेगा, इसी से कैसे निकल सकते हैं इसको, फिर होगा ये होगा ये बचा ये मात्रा 12 आ गया, ये भी से कैसे करा जा सकता है, ये होगा और 3 से हमने 21 ये मात्रा। ठीक है, अब आ गया 4 से इसको कैंसिल करोगे 25 मल्टीप्लाई 25 into 7 अपना आ गया 1875 कितना हो गया, तो ये हमारा जो निकल रहा है प्रिंसिपल है, तो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो ये तो कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है, तो हमने क्या निकाल लिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 1875। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आ गया on the same sum at the same rate, इसी प्रिंसिपल पे सेम रेट, तो रेट कितना था पहले 12%, अब ये भी क्या होगा 12%। अब for the same period पीरियड यानी टाइम, सेम टाइम पहले कितना था 90 ईयर, तो अब ये टाइम कितना हो जाएगा सेम टाइम हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है कंपाउंड यानी CR, तो CR कैसे निकालना है, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्या होता है फॉर्मूला, बी है 18750 1 प्लस 12/100 और पावर टी ये है 3 इयर्स। ठीक है, 18750 इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम में 4 3 जा 12, 25 4 जा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 3/25 और पावर हो जाएगा 18750। ये दोनों का एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 से 1 मल्टीप्लाई करोगे 25, 1 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 3, पावर क्या हो गया 3। ठीक है, 18750 इंटू ये हो गया 28/25, पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कैंसिल कैसे करोगे, तो 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 5 7 या 35, 5 5 या 25 0, फिर 5 से कर लो, कितना हो जाएगा 5 7 या 35 और 5 5 या 25 0। ठीक है, फिर ये 5 से हो जाएगा, ये 25 से डायरेक्ट 3 टाइम में क्या हो जाता है 75, तो 30 हो गया। 25 को 5 से करेंगे, 5 5 या 25 और 5 6 या 30, 6 हो जाएगा। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखोगे अमाउंट जो है 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 20 और नीचे क्या होगा 1317 और 5 से डिवाइड करे हो तो
ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है सी आई। तो सी आई कितना होगा, अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 2634 2.4 और माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है पहले से 18750 कितना रुपीज का आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन समझो, कह रहा एट व्हाट रेट, रेट ही पूछ रहा है ना हमसे, रेट को ऐसे वर्ड कर लेना, रेट हमें पर एनम है, विल अ सम ऑफ 2650, प्रिंसिपल कितना है 2650, और कह रहा है कि अमाउंट तो कितना, अमाउंट कितना हो गया तो 7840, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है 2 ईयर, और हमसे रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रेट वाला। तो क्या हो गया, अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 + R/100 और यहाँ पे टी लिखो। अमाउंट गिवन है तो अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट लिखो, कितना है 7840, प्रिंसिपल है 2650, 1 प्लस रेट कितना है, तो यही रेट हमें फाइंड करना है। तो रेट को रेट ही लिखना और नीचे 100 लिखना, ठीक है। टाइम पता है 2 ईयर, तो 2 लिख लेना। अब देखो 7840 ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड, इधर क्या बचा 1 + R/100 और पावर 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो सकता है, कोई बात नहीं। 784265 कितना बचा, स्क्वायर इधर आएगा तो 784 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, या दोनों देखो किस नंबर से कैंसिल होगा, कैंसिल भी कर सकते। अच्छा ये 265 नहीं है 625, यहाँ पे लिख लेना 625, तो यहाँ पे भी आएगा। 65 किसका स्क्वायर होता है, ये हो गया 28 का और ये हो गया 25 का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा जिसका स्क्वायर निकल जाए, और इधर क्या है 1 + R/, कोई डाउट, ये 28/25 ये 1 प्लस में इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर R/100 है, कोई डाउट। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और माइनस ये हो जाएगा 25 बन जा 25, इधर है R/100 तो R/100 ठीक है, माइनस करोगे 3/25 आएगा, इधर R/ क्या है 100 है, 3/25, ये 100 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो R बचेगा, 25 के टेबल में 100 आता है, कितने टाइम में 4 टाइम में, 3 4 जा 12, R कितना आ गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट जो है वो 12%। प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000, अमाउंट दे रखा है कितना 1331, वो अमाउंट है, अमाउंट कितना प्रिंसिपल है, कंपाउंडेड एनुअली क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंडेड है, रेट कितना है तो 10%, कह रहा है टाइम बताओ एट व्हाट टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा बताना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 और पावर में यहाँ पे होता है टाइम, n लिख लो t लिख लो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम में लिखना पड़ता है। अमाउंट कितना है तो 1331, अमाउंट को अमाउंट पुट कर, प्रिंसिपल है 1000 पुट कर, 1 + R रेट है 10 तो 10/100 हो जाएगा, और टाइम नहीं बताया तो टाइम का टाइम ही लिख लेंगे क्योंकि वही निकालना है। अब देखो 1331 ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 1 + 1/10 पावर t, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है।
इसको करते हैं, इसके नीचे 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 10 होगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 1331 अपॉन 1000, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, और इसका पावर क्या होगा 3। कोई डाउट? अब देखो ये जो 1331 है इसको हम लिख सकते हैं 11 के पावर 3, और ये 1000 इसको 10 की पावर 3, ठीक है। 1331 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। इधर आ जाओ, 11 अपॉन 10 पावर क्या है, ये दोनों के पावर 3 है, तो 11 अपॉन 10 दोनों के पावर क्या लिख सकते हैं, और इधर भी 11 अपॉन, और पावर क्या है, जब दोनों बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल। ये भी 11 अपॉन 10 है, ये भी 11 अपॉन 10, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे t है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि t जो है कितने हैं, वही टाइम हमें निकालना था, तो टाइम कितने हो जाएगा 3 इयर्स।